हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर इंग्लिश टेक्स्ट क्लास। तो आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेट मी सम अप वो हम पढ़ेंगे। उसमें एक्टिविटी नंबर 1 में क्या लिखा है कि किंग गोल्डन लॉक्स इज़ अ वेरी ओल्ड फेरी टेल दैट वॉज लॉक्ड अवे फॉर ओवर 150 ईयर्स। जो गोल्डन लॉक की जो स्टोरी है वो फेरी टेल है और 150 साल से वो लॉक्ड है। इट वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड इन जर्मनी। और ये कहाँ रिसेंटली हमें पता चली, तो जर्मनी में सबसे पहले ये पता चली। द वर्जन इज डिवाइडेड फ्रॉम द ट्रांसलेशन बाय मारिया तत्तर, पब्लिश्ड इन द न्यू यॉर्कर अप्रैल 2012। तो ये जो एक ट्रांसलेशन फॉर्म में, एक्चुअली ये इंग्लिश में नहीं है लेकिन ये इसका ट्रांसलेशन करके हमें यहाँ पर दिया गया है। और ये कहाँ से हमने लिया है, तो बाय मारिया तत्तर पब्लिश्ड। मारिया तत्तर जो थी उसने पब्लिश्ड की थी। तो किस में पब्लिश की थी? इन न्यू यॉर्कर। जैसे न्यूज़पेपर नहीं आते, पैम्पलेट आता है न्यूज़पेपर, तो उसका नाम है ये न्यू यॉर्कर। और डेट कौन सी है? अप्रैल 2, 2012। इस स्टोरी में क्या है तो हम आगे देखेंगे। रीड द स्टोरी किंग गोल्डन लॉक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। जैसे कोई पिक्चर होता है वैसे एक स्टोरी है, तो हमें बहुत ही इजीली ये याद रह जाएगा। लेट्स रीड द स्टोरी। Once there was a prince with beautiful golden hair. Everyone called him Golden Locks. एक प्रिंस था, राजा का एक बेटा था और उसका नाम क्या था? गोल्डन लॉक्स। लेकिन उसका नाम गोल्डन लॉक्स, सब उसको क्यों गोल्डन लॉक्स बुलाते थे? क्योंकि उसके जो हेयर थे वो गोल्डन कलर के थे। One day Golden Locks' father, the king, went hunting in the woods and found a giant leaning against a tree. The king blew his horn, called his men, and they came and caught the giant. Proud of his own bravery, the king invited many other kings to join him for a celebration so they could see captured giant. तो क्या हुआ, जो प्रिंस था गोल्डन लॉक्स, उसके फादर जो किंग थे वो एक दिन हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गए और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? एक बड़ा सा जायंट ट्री के नीचे सोया हुआ था। तो राजा ने क्या करा? अपना हॉर्न ब्लो करा, जो आवाज़ करी, और उसने अपने जो सोल्जर्स थे उनको बुलाया और जो जायंट था उसको पकड़वा दिया, कैप्चर करवा दिया। और वो जो जायंट ब्रेवरी, मतलब वो दिखाना चाहता था, जो राजा था वो दिखाना चाहता था कि मैं कितना ब्रेव हूँ, कितना बहादुर हूँ कि मैंने ये राक्षस को पकड़ा है। इसके लिए उसने क्या करा था? इनवाइटेड मैनी अदर किंग्स। उसने दूसरे आसपास के जो राजा थे उनको इनवाइट करा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी ब्रेवरी दिखा सके और वो जो पकड़ा हुआ जायंट था, राक्षस, उसको वो दिखा सके, प्रेजेंट कर सके, दिखाने के लिए। नाउ on the day of the celebration, Golden Locks was playing with his favorite toy, a golden ball. Accidentally, Golden Locks threw the ball right into the giant's cage. Oh no, what could he do? He loved that ball. अभी क्या हुआ? जिस दिन पार्टी थी उसी दिन, जो सेलिब्रेशन का जो दिन था उसी दिन गोल्डन लॉक्स क्या कर रहा था? अपने बॉल के साथ खेल रहा था और वो जो बॉल था वो गोल्डन बॉल था और उसको वो बहुत ही प्यारा था। एक्सीडेंटली, मतलब खेलते खेलते वो बॉल है ना, वो जायंट जिस केज में, मतलब पिंजरे में कैद था, वहाँ पर वो बॉल चली गई। अब वो क्या करेगा? क्योंकि वो तो बॉल उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। प्लीज़ throw my ball back to me, giant. I will give you a nice banana or apple or maybe a cookies if you just give it back. तो वो जो प्रिंस था वो जायंट को बोलने लगा कि प्लीज़ मुझे मेरा बॉल वापस दे दो, तो मैं आपको क्या दूंगा कि मेरे पास बनाना है, एप्पल है और मैं शायद आपको कुकीज़ भी दे दूँ, लेकिन आप मुझे क्या करो? मेरी बॉल वापस दे दो। I will only give your ball back if you release me, he said. लेकिन जायंट ने कौन सी कंडीशन रखी कि मैं आपको एक
ही शर्त पे ये बॉल वापस दूंगा, अगर आप मुझे यहाँ से फ्री करोगे, रिलीज करोगे, तो ही मैं आपको ये बॉल दूंगा। तो उसने जायंट ने कैसी कंडीशन रखी कि मुझे फ्री करो तो ही मैं तुम्हें बॉल दूंगा। द बॉय न्यू हिज फादर वुड बी एंग्री। उसको पता था कि मेरे फादर जो है वो बहुत ही गुस्से हो जाएंगे। बट ही वॉन्टेड हिज बॉल। ही स्टोल द की टू द केज एंड फ्री द जायंट। उसको पता था कि मेरे फादर गुस्से हो जाएंगे, फिर भी उसने क्या करा, वो चाबी जो थी केज की वो चुरा ली और जायंट को फ्री कर दिया। दैट इवनिंग ऑल द किंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड वेर गेदर्ड इन द पैलेस टू सी द जायंट, बट देयर वॉज नो जायंट। और उस दिन तो सेलिब्रेशन था, तो ऑल ओवर द जो थे आसपास के जो थे राजा वो वहाँ पर जमा हो गए थे। किसके लिए? तो जायंट देखने के लिए। लेकिन जायंट तो वहाँ पर था ही नहीं, राक्षस तो वहाँ पर था ही नहीं। द किंग वॉज सो एंग्री ही फ्लू इंटू अ रेज एंड swore that he would punish the person who had stole his key and freed the giant, no matter who it was। तो राजा को बहुत गुस्सा हो गया, तो बहुत एंग्री हो गया, और उसने क्या बोला कि गुस्से में उसने वो मतलब प्रतिज्ञा ले ली कि जिस भी पर्सन ने इस जाइंट को फ्री कराया है उसको मैं पनिश करूँगा, और वो कोई मैटर नहीं होगा कि वो कोई भी हो। उसको पता नहीं था कि उसके बेटे ने ही उसको रिलीज करवाया, लेकिन गुस्से में उसने वो प्रतिज्ञा कर ली। When he found out it was his own son, he was broken heart, but a king has no choice but to keep his promise। लेकिन क्या हुआ, उसने बात किसने जाइंट को फ्री करा उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करा, तो पता चला कि उसके बेटे ने ही वो कीज चुराई थी और जाइंट को फ्री करेगा। लेकिन राजा के पास अभी कोई चॉइस नहीं थी। ब्रोकन हार्ट, वो अंदर से टूट भी गया, लेकिन राजा के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसको अपना जो प्रॉमिस किया था वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। द किंग सेडली बैनिश द गोल्डन लॉक। बैनिश मतलब देश निकाला देना, तो गोल्डन लॉक को क्या करा, बैनिश कर दिया। ही टोल्ड हिज बेस्ट सोल्जर टू टेक गोल्डन लॉक्स फार अवे वेयर ही कुड नेवर रिटर्न, बट द सोल्जर डिड want to do his duty to so young a boy, so he decided to find a way out। लेकिन क्या हुआ, राजा ने अपनी प्रॉमिस तो कंप्लीट करने के लिए वो बहुत दुखी था, लेकिन उसने क्या करा, गोल्डन लॉक को बैनिश मतलब देश निकाल दे दिया। और उसका जो बेस्ट सैनिक था उसको बोला कि तू गोल्डन लॉक को बहुत दूर लेके जा, जहाँ से वो कभी वापस लौट के ना आ पाए। लेकिन ये जो सोल्जर था उसने एक वे फाइंड आउट करा, है ना, बहुत दूर लेके नहीं गया, लेकिन उसने एक रास्ता फाइंड करा। उसने क्या करा, ही पुट गोल्डन लॉक्स इन द पुअर क्लोथ्स ऑफ अ शेफर्ड एंड सेंट हिम टू लिव फार अवे इन द फैमिली ऑफ अ गार्डनर हु हैड नो सन्स ऑफ हिज ऑन। तो जो सोल्जर था उसने क्या करा कि दूर उसके किंगडम से थोड़े दूर उसको जो प्रिंस था राजकुमार, उसको पुराने कपड़े, फटे हुए थोड़े कपड़े पहना दिए, पुअर लगे ऐसे। और एक शेफर्ड था जिसके खुद की औलाद नहीं थी, खुद की संतान नहीं थी, तो वहाँ पर उसको छोड़ दिया। और वो कौन था, गार्डनर मतलब माली था। नाउ दिस गार्डनर वर्कड फॉर द क्वीन ऑफ हिज ऑन लैंड। और जो वो गार्डनर था वो वहाँ उस जगह की जो क्वीन थी उसके बगीचे में वो काम करता था। एवरी डे ही कट फ्लावर्स एंड मेड बुके फॉर द क्वीन डॉटर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन। और उस माली का काम क्या था, तो अच्छे फ्लावर कट करके उसका एक बुके बनाने के बाद जो क्वीन थी उसकी डॉटर को वो सेंड करता था। इट वॉज गोल्डन लॉक्स जॉब। और गोल्डन लॉक्स की क्या जॉब थी, तो इट वॉज गोल्डन लॉक्स जॉब टू टाई द फ्लावर्स टुगेदर एंड ब्रिंग देम टू द प्रिंसेस। और जो बुके बनता था वो बुके कौन देने जाता था, तो गोल्डन लॉक्स, और उसको अच्छे से बांधने की भी जिम्मेदारी गोल्डन लॉक्स की थी। द प्रिंसेस ऑलवेज रिसीव्ड द फ्लावर्स सो स्वीटली दैट फाइनली गोल्डन लॉक्स फेल इन लव विथ हर एंड बिगिन टू फील ही कुड लिव विदाउट हर। और क्या हुआ कि वो जो प्रिंसेस थी, गोल्डन लॉक जब भी उसको बुके देता था तो प्रिंसेस इतनी अच्छी तरह से वो बुके एक्सेप्ट करती थी कि इसकी वजह से जो गोल्डन लॉक है उसके प्यार में पड़ गया, और वो
स्लोली स्लोली ऐसा फीलिंग करने लगा कि वो उसके बगैर जी नहीं पाएगा. वन डे टू शो हर हाउ ही फेल्ट टाइड टू हर, ही टाइड हर बुके विथ अ स्ट्रैंड ऑफ हिज ओन गोल्डन हेयर. और अपना प्यार दिखाने के लिए एक दिन उसने क्या करा, जो बुके था वो बुके उसने क्या करा, अपने बालों से, वैसे तो बुके किससे बंधा जाता है, टाई किससे करा जाता है, थ्रेड से, लेकिन इंस्टेड ऑफ थ्रेड ये उसने किससे टाई करा, अपने खुद के बालों से, बाल तोड़ के उसने वो बुके बनाया था. When it was time for her to be married, अब जब उसका टाइम आ गया था मैरिज करने का, प्रिंसेस केम फ्रॉम माइल्स अराउंड, बहुत दूर दूर से वो राजकुमार आते थे. बट शी रिफ्यूज्ड एवरीवन, लेकिन वो सबको मना कर देती थी. सेइंग दैट शी वुड ओनली मैरी द वन हु हैड टाइड हर बुके विद गोल्डन हेयर. और वो साफ मना कर देती थी कि मैं किसके साथ मैरिज करूँगी, जिसने मेरा बुके गोल्डन बालों से बांधा है, मैं उसके साथ ही मैरिज करूँगी, मैं आपके साथ मैरिज नहीं करूँगी. सबको ऐसे मना कर देती थी. बट द क्वीन कुड नॉट अलाउ हर डॉटर टू मैरी अ पुअर गार्डनर्स हेल्पर. लेकिन जो वहाँ की क्वीन थी वो क्या बोल रही थी कि नहीं, मैं मेरी जो बेटी है उसकी शादी एक गार्डनर के हेल्पर से कैसे करवाऊँ, वो साफ मना कर रही थी. तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 1 हम यहाँ पर रखते हैं. कहाँ तक